दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप भी उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं जिसका टाइटल मैंने थंबनेल में लगाया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की सहायता करते हैं और बदले में लोग आपके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं, तो उसके पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, आपने एक बार हेल्प कर दिया और फिर आपको संतुष्टि हो गई और सामने वाले को खुशी हो गई, ठीक है। फिर आपने दूसरी बार किसी की हेल्प कर दी, सामने वाले को खुशी हो गई, आपको संतुष्टि हो गई। तीसरी बार भी आपने ऐसा ही किया, फिर सामने वाले को खुशी हो गई, आपको संतुष्टि हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ये पैटर्न जो होता है ना, वो बार 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 चलता रहता है, क्योंकि जिसकी हेल्प करने की आदत होती है ना, वो हर इंसान की बिना बोले भी हेल्प कर देता है। और यही चीज़ उसके जो है ना प्रॉब्लम का जो है सबसे बड़ा कारण भी बनती है। कैसे? देखिए, जब आप बार बार बिना किसी के बोले या बोलने पर भी बार बार जब हेल्प करने की कोशिश करते हैं ना, तो सामने वाले के दिमाग में एक बात छप जाती है। और वो बात क्या होती है कि भाई कोई भी सिचुएशन हो, ये जो सामने वाला इंसान है मेरी हेल्प ज़रूर करेगा, चाहे मैं इसको बोलूँ या ना बोलूँ। अगर इसको लगता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो इंसान मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। तो उसके दिमाग में ना जो उनके दिमाग में ना ये बात छप जाती है और उनकी ये आदत हो जाती है हेल्प मांगने की, ठीक है। और बाई चांस अगर आपने कभी उनको ना बोल दिया ना, तो फिर उनका ईगो हर्ट हो जाता है। ये कैसे होता है दोस्तों? क्योंकि जब बार बार कोई इंसान किसी चीज़ को एक जैसे तरीके से देखता है ना, तो वो चीज़ उसके दिमाग में छप जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई इंसान बार बार असफल हो रहा है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है या कोई भी काम करता है, उसमें उसको फेलियर ही हाथ लगता है, तो उसके दिमाग में बात क्या छप जाती है कि यार मैं 10 बार तो फेल हो चुका हूँ, अब 11वीं बार भी अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मैं फिर फेल हो जाऊँगा। ये कैसे हुआ उसके दिमाग में? क्यों? क्योंकि उसके साथ बार 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 एक ही तरह का पैटर्न रिपीट हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बार बार हेल्प करते हैं, आप कभी किसी को ना नहीं बोलते हैं और हमेशा हाँ बोलते हैं और हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ये जो पैटर्न होता है ना, वो लोगों के दिमाग में छप जाती है और यही उनकी आदत बन जाती है। अब वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई सामने वाला मेरी हेल्प कर रहा है, बल्कि अब वो ये लोग ये सोचते हैं कि हेल्प लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हेल्प करना उसका जन्मसिद्ध कर्तव्य है। समझ रहे हैं? वो उनको अपना अधिकार, अपना राइट समझते हैं कि सामने वाला आप उसकी हेल्प करे, ठीक है। और अगर उनकी ये हेल्प नहीं मिलती है, उनको हेल्प नहीं मिलती है, तो फिर उनका ईगो हर्ट होता है, उनके मन में बदले की भावना आती है। आपने 9 बार उनको हाँ बोला है, 9 बार उनकी हेल्प की है, लेकिन 10वें बार एक बार सिर्फ आपने कह दिया कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके बाद उनके मन में आपके प्रति भावनाएं बदल जाती हैं। लोग आपके साथ गलत तरीके से बर्ताव करने लग जाते हैं, फिर वो बदला लेने की भावना उनके मन में आ जाती है और जो रिश्ते होते हैं ना, काफ़ी हद तक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं। ये रियलिटी होती है दोस्तों, आप थोड़ा ऑब्जर्व करके ज़रूर देखिएगा। और रही बात हेल्प करने की, तो हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हेल्प उनको कीजिए जिनको सच में ज़रूरत हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई इंसान आपसे हेल्प मांगना चाहता है और हेल्प मांगता है और उसके पास सारे टूल्स हैं, पैसे हैं, लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है ना कि अब उनकी आदत बन चुकी है। क्या आदत बन चुकी है? आपसे हेल्प मांगने की। उनको ये पता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी हो, मैं इस इंसान से हेल्प मांगूंगा तो ये इंसान मेरी हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो अपनी चीज़ों को दबा कर रखते हैं और आपसे आपके जो संसाधन है, आपके पैसे हैं या आपकी जो हेल्प है, उसको ले लेते हैं और अपना काम निकालते हैं, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि वो आपकी हेल्प नहीं लेते हैं, बल्कि आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये रियलिटी होती है दोस्तों, क्योंकि जब उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है ना, तो वो उसी तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। तो उस समय हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, काफ़ी हद तक ख़राब होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसा काम कभी मत कीजिए दोस्तों कि लोगों के मन में आपके लिए एक तरह का पैटर्न निर्मित हो जाए, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये करिए दोस्तों कि अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है, तो
एक बार हाँ बोल दीजिए, दूसरे बार में थोड़ा सा ना बोल दीजिए, तीसरे बार में फिर किसी बात के लिए अगर आपकी कैपेसिटी है तो हाँ बोल दीजिए, चौथे पाँचवें बार में ना बोल दीजिए। इस तरह से क्या होगा ना, एक तरह का पैटर्न नहीं बनेगा उसके दिमाग में। उसको पता रहेगा कि भैया ये इंसान जो है ना, अगर ये कर सकता है तो कर देगा, नहीं कर सकता तो नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना दोस्तों, उसके मन में ये भाव नहीं आता है कि भैया इसको मेरे लिए ये करना ही चाहिए, है ना। वो इस चीज़ को अपना अधिकार नहीं समझता कि आप उसकी हेल्प करोगे ही करोगे। अब वो समझता है कि कभी हाँ बोल सकता है, कभी ना भी बोल सकता है, तो वो चीज़ उसके दिमाग में रहती है। तो काफ़ी हद तक होता है दोस्तों कि इस सिचुएशन से रिश्ते ख़राब होने की जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। हो सकता है थोड़ी बहुत हो, क्योंकि ह्यूमन मेंटालिटी है, लोगों की सोच है, लेकिन ये जो है नॉर्मली अगर अपने लाइफ में अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं दोस्तों, तो इससे ये पता चलता है कि काफ़ी हद तक इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं, काफ़ी हद तक जो रिश्ते हैं वो ख़राब होने से बच सकते हैं। तो कोशिश करिएगा लोगों की हेल्प ज़रूर करने की, लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं सामने वाला आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद।